मित्रों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्र हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़िए। मित्रों, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज माता रानी का तीसरा दिन है। हम कामना करते हैं कि हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं उन सब का माता रानी कल्याण करें और उन सब के लिए मैं अच्छा कामना करता हूं कि उनका कभी भी अहित न हो। मित्रों, आप सभी मेरे अपने हैं और आपके लिए सही जानकारी देना ये मेरा फ़र्ज़ भी है और देखा जाए तो ये आपने एक तरीके से जिम्मेदारी दी है सब्सक्राइब करके जुड़ करके हमारे साथ में। मित्रों, आपको नवरात्रि स्पेशल ऑफ़र दिया जा रहा है। आपको अगर तीन की तैयारी आपको करनी है, मान लीजिए आप प्राइमरी की भी तैयारी करते हैं, सुपर टेट जिसको कहते हैं, सुपर टेट की तैयारी आप करते हैं, इसके अलावा आप एलटी की तैयारी करते हैं, टीजीटी की तैयारी करते हैं या प्रवक्ता की तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए भाई एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ही एक तरीके से ऑफ़र है, लेकिन अगर आप 3 नोट्स चाहेंगे तो आपको 3 नोट्स का भी प्रावधान करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि सबसे विश्वसनीयता में नंबर 1 हमारे दोनों यूट्यूब चैनल हैं। दोनों से ही आप तीव्र गति से जुड़िए, क्योंकि आपका जुड़ाव हमें एक आत्मिक शक्ति देता है। माता रानी का दिन चल रहा है तो इसमें इसीलिए मैंने आपको ऑफ़र दिया कि आप चाहें तो 3 नोट्स ले सकते हैं और आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा और हम 90% प्रश्नों की गारंटी देते हैं। इस चीज़ की का भी प्रूफ आपको मिलेगा, एक आपको प्रमाण पत्र के रूप में मिलेगा नोट्स के साथ में। दोस्तों, हमारे नोट्स की डिलीवरी में कम से कम आपको अधिकतम जो इसमें वर्तमान स्थिति है 3 दिन तक लग जाता है और कभी कभी 4 दिन तक, जैसे दूरी के हिसाब से, ज़्यादा दूर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, 4 दिन भी लग जाता है। बहुत ज़्यादा एकदम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाके बसे हुए हैं तो 5 दिन, ठीक है। तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हैदराबाद से लेकर के गुवाहाटी तक और इसके अलावा आप जान लीजिए शिमला से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह से हमारे यहाँ नोट्स बुक होता है। लोग भारी संख्या में बुक कर रहे हैं। अभी उस दिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से भी लोगों ने बुक किया, ठीक है। तो अच्छा लगता है और उनके नोट्स भेज दिए गए। सबको नोट्स बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। दोस्तों, 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है, इस पर आप मैसेज करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। मित्रों, खबरों की शुरुआत में सबसे पहले न्यूज़ तो यही है, एलटी ग्रेड 1 चरणीय होगा। संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन यह संशोधन अभी होने नहीं पाया है और उसके लिए बड़ा वक्त लग जाएगा। नई शिक्षा नीति को पूर्णता से लागू होने के पश्चात यह नियम बनेगा और उसमें फिर देखा जाएगा अगली भर्ती से। और देखिए, बहुत दिनों से हमारा प्रयास था कि प्री और मेंस ना हो, केवल और केवल एकल परीक्षा हो और एकल परीक्षा के जरिए ही पेपर दिलाया जाए, पेपर कराया जाए। समझ रहे ना? तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से प्रयास किया था। आज का ये प्रयास नहीं है, बहुत दिनों का हमारा प्रयास है। उसी प्रयास का नतीजा है, उसी प्रयास का ये परिणाम है दोस्तों कि आज कम से कम देखिए, हम नेतागिरी नहीं करते, हम काम पर ध्यान देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है अधिकारी इनकी जेब में रहते हैं, इनको हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि अधिकारी हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहे, कुछ और सूत्र भी हो जाते हैं जो जानकारी जिनके माध्यम से मिल जाती है। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा अधिकारियों से ही बात होती रहे, अधिकारियों से भी समय पे बात हो जाती है। जब कभी छात्र हित का मुद्दा होता है तो अधिकारियों से भी बात हो जाती है। कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, ज़रूरी थोड़ी नहीं है। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण छात्र संगठन हैं
अपने दिशा में वो सही कार्य कर रहे हैं, कुछ एक को छोड़ करके कुछ लोग बस क्या कर रहे हैं, वो लोग छात्रों का शोषण भर कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। खैर, जो जैसा कर रहा है वो तो उसका भुगतान स्वयं करेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि LT आपकी एक चरण में होगी। LT ग्रेड की भर्ती के लिए बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था और अब वो प्रयास फलीभूत होने की ओर अग्रसर है। आप सबको भी इसके साथ में कॉपरेट करना पड़ेगा और एकल की ही तैयारी अब करिए, प्री और मेंस ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। आपका एक ही विषय पे मेरिट बनेगा, जैसे आपका हुआ था उसी प्रकार से। अब ये भर्ती आएगी कब, इस ये अच्छा प्रश्न का उत्तर है कि इस भर्ती के लिए साइट बनाने का कार्य NIC को दिया गया है। NIC ने कुछ भर्तियों के आवेदन अभी मांगे हुए हैं, उनकी पूर्णता वो कराने के पश्चात बोल रही है कि हम फाइनल कर देंगे उसके बाद में आवेदन। तो इसके लिए समय कब कितना लगेगा, इसके लिए समय कितना लगेगा, इस पे भी एक यक्ष प्रश्न है। मैं बता देना चाहूँगा कि इसके लिए समय आपको अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, पखवाड़ा 15 दिन का होता है, एक पक्ष जिसको पक्ष कहते हैं ना, तो एक पखवाड़े में आ जाएगा, एकदम कन्फर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी पखवाड़े में यानी 15 अक्टूबर तक आपका ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और 15 अक्टूबर से को जब ये आवेदन विज्ञापन आ जाएगा तो इसके आवेदन की तिथि भी एक महीने की रहेगी, 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक आवेदन की तिथि रहेगी। आवेदन के पश्चात फार्मों की छटनी इत्यादि का कार्य होगा, फिल्टरिंग का काम होगा। देखिए, इस समय फिल्टरिंग का काम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तेज़ी से चल रहा है। जिन भी भाई बहनों की फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला गुलाबी है, वे संकट की स्थिति में तो है ही, उन्होंने जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं नहीं कहता कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या उन्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन किसी न किसी मोड़ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। किसी न किसी मोड़ पर जा कर के या तो आपको किसी न किसी प्रकार से कोर्ट भी जाएंगे, तो आप विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सीधी बात, कोर्ट भी आपकी तभी मदद करता है जब आप मदद करने लायक हो। और पता चला कि आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी है, तो कोर्ट भी ये कहता है कि जब आपको फार्म भरना नहीं आता है। एक दो प्रकरण में आ चुका है ये में, है ना, कि जब आपको फार्म भरना नहीं आता तो शिक्षक कैसे बनेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इतना जान लीजिए, इतना आसान नहीं होता है किसी को अभ्यर्थन से वंचित कर देना। पेपर तो आप दे ही लेंगे, पेपर में कोई दिक्कत नहीं, आगे चल कर के आप बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। क्योंकि पेपर तो औपबंधिक रूप में होता है, पेपर कोई भी दे लेता है। पेपर के लिए किसी को मना ही थोड़ी नहीं, पेपर हर कोई दे लेता है। जिसके पास में योग्यता हो चाहे ना हो, फार्म भरे, उसका एडमिट कार्ड आएगा, अपना दे। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को जुड़वाना, ये एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि एक मजबूत स्तंभ के रूप में एक सहयोग देने का हमने प्रयास किया है। हम इसी के प्रतीक्षा में हैं कि इसका एक गजट आ जाए और मेंबर इत्यादि आ जाएंगे। मेंबर के चयन की प्रक्रिया के विषय में मैं आपको बता दूं कि मेंबर का जो चयन है वो आपके फार्मों की छटनी हो रही है। फार्मों में 859 लोगों ने आवेदन किया है। 859 लोगों का फार्म छांटना, उस पर एक्शन लेना, ये क्या आप मामूली बात समझते हैं क्या? ये मामूली बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है ना, कि अब मेंबर आए। हम लोग इसकी दिशा में बहुत प्रयास किए। और भाई ये है कि कब से फार्म पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विशेष कार्यवाही हुई नहीं। दरअसल ये कि इस समय नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब मेंबर आने की घोषणा किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि मेंबरों के चयन का काम पूरा हो चुका है। कुल 11 मेंबर होंगे नए आयोग में। तो नया आयोग गठित होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मान के चलिए कि आपको 15 अक्टूबर तक नया आयोग भी देखने को मिल जाएगा।
नया आयोग काम करने लगेगा, कैलेंडर इत्यादि सब आएंगे आपके आराम से, आप प्रतिवर्ष आराम से अच्छी तरीके से, ठीक है, पेपर दे सकते हैं। हर एक का समय पे फार्म आएगा, समय पे परीक्षा होगी, समय पे रिजल्ट आएगा, सब कुछ समय से, ठीक है। तो ये अच्छी ही बात है ना, थोड़ा देर सही लेकिन दुरुस्त सही। दोस्तों 2011 जीव विज्ञान का रिजल्ट आप लोगों का आएगा, क्योंकि इस पर दबाव बनाया गया था। ऐसे नहीं किसी भी पद को रद्द कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, पेपर इत्यादि हुआ है तो सब आपका होगा, और नया आयोग ही सब ये सारी चीज़ें कराएगा। हम लोग तो बहुत कोशिश में लगे हुए थे कि चयन बोर्ड ही गठित हो जाए, लेकिन चयन बोर्ड अब नहीं गठित होगा, नया आयोग ही गठित होगा, नया आयोग ही आएगा। तो सारी चीज़ देखिए, सरकार का इस पर बड़ा पैसा बचता है। 3 दिन आयोगों को अगर मर्ज कर दिया जाता है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चयन बोर्ड है, उच्चतर शिक्षा आयोग है ना, सेवा चयन आयोग, कितना पैसा, और PNP है प्राइमरी के लिए। अगर इन सबको तीनों को एक में मर्ज कर दिया, जोड़ दिया जाए, तो इन्हें कम से कम ज़्यादा अधिकारी नहीं नियुक्त करने पड़ेंगे, उतने में इनका काम हो जाएगा। मेंबर ज़्यादा इनको नहीं नियुक्त करने पड़ेंगे, इनका भाई और काम हो जाएगा। जहाँ 3 सचिव हो रहे हैं, वहाँ 1 सचिव से काम चल जाएगा। भाई 3 संस्थाएं हैं तो 3 में सचिव, उप सचिव, तमाम प्रकार के, यहाँ 2 से ही काम चल जाएगा, सचिव और उप सचिव से। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ये भी चाहती है कि धन बचे, और उस दिशा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। हम इस बात की तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं मित्रों, लेकिन ये अपेक्षा ज़रूर करते हैं कि आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि आप लोगों को जोड़िए इसके साथ में। आप जैसे हमेशा जोड़ते रहे हैं, आपकी इस विश्वसनीयता के लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि देखिए, जुड़ाव के बारे में आपको बता देना चाहूँगा, 1000 सब्सक्राइबर की ही आवश्यकता थी हमें। यहाँ न तो गोल्डन बटन की चाहत है और न ही किसी प्रकार के और बटन की चाहत है। जो समर्थन आप लोगों का मिला है, 24,000 ही होना भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 24,000 एक बड़ा परिवार है, और जाहिर सी बात है जिस दिन 24,000 से अब 25,000 की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आपको बता देना चाहूँगा कि तेज़ी से जोड़ने का कार्य अब आरंभ होगा, क्योंकि टीमें लग चुकी हैं, और वो निश्चित रूप से अपने प्रयास के द्वारा जो लोग जुड़े वो बने रहें। अगर छोड़ के जाने वाले लोग हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो ना आए यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है, कुछ लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है। यार इससे क्या होता है, इससे होता क्या है? प्लस हो जाओगे, जुड़ जाएंगे, या कम हो जाएंगे, तो इससे होता क्या है? इससे किसी का आपने कुछ कर लिया, ये है कि ये एक समर्थन होता है। जैसे लाइक लोग करवाते हैं, लाइक से क्या मिलता है? लाइक से कुछ मिलता है क्या? नहीं, लेकिन ये आपका सपोर्ट माना जाता है। तो अब मान लीजिए आप 3000 तक वीडियो देखते हैं, 3000 लोग पर डे एक वीडियो को, तो जाहिर सी बात है अगर 3000 लाइक आ जाए तो क्या बात है। 3000 में 1500 भी कर दें तो ठीक है, लेकिन लाइक की संख्या आपकी बेहद कम रहती है। इस बात के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को लाइक भी बढ़ाना होगा, ठीक है। चैनल के लिए जो काम करना चाहते हैं उन्हें हम प्रति माह सैलरी देंगे, साथ में जुड़ करके वो काम कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन उनको कम से कम 700 और अधिकतम 1000 इतने मेंबर महीने भर में जोड़ने होंगे। जाहिर सी बात है भाई, काम और हम क्या और काम देंगे आपको, ये काम देंगे और सैलरी आप लेते जाइए हर महीने। 5,500 आपको बताया जा रहा है। तो जो इच्छुक हों वो बताएं, जुड़े उनको, ठीक है, सैलरी दी जाएगी, लेकिन मेंबर इतना जोड़ना चाहिए। मेंबर जोड़िए, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों TGT PGT LT यहाँ तो आप दे ही रहे हैं, अब आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भर्ती आने वाली है। श्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि अधिक से अधिक संख्या में रोज़गार दिया जाएगा। जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि केवल उसी स्टेट के लिए मान्य होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं।
और ये अच्छा है कि भर्ती की एज जो है वो कम कर दी गई है। भर्ती की एज अब केवल और केवल आप लोगों की है ना, भर्ती की एज केवल और केवल आ गई है, कितना जानते हैं? 18 साल। 18 साल में अब आप लोग 18 साल भर्ती फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा तो आपको सटीक और सही जानकारी दी जाती है, इसी जानकारी का आप लाभ उठाते रहिए और साथ में जुड़ करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके है ना स्नेह अपना बनाए रखें दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका स्नेह हमारी बहुत बड़ी पूंजी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस स्नेह का मैं हमेशा मान रखूँगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। हम हमेशा आपको सटीक और सही सूचनाएं प्रदान करते रहेंगे। हमारे यहाँ कभी आपको गलत सूचना नहीं मिलेगी। जूनियर एडेड की भर्ती के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें पदों को जोड़ने को लेकर के लोचा है। पदों को जोड़ने के लेकर के 2 गुट बढ़ चुके हैं। कोई कह रहा है 1500 पदों पर ही करा दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी में से कुछ समायोजन कर दिया जाए। तमाशा नहीं बनना चाहिए किसी भी भर्ती का, किसी भर्ती का भरता नहीं बनना चाहिए, है ना, क्योंकि तमाशा बनने से तमाशबीन लोग जो ये चाहते हैं कि भर्तियां फंसी रहें, उन्हें इस बात का अच्छा ज्ञान होता है कि भर्तियों को कैसे फंसाया जाए, कोर्ट कचहरी किसी प्रकार नौटंकी। लेकिन हमें क्या करना है, उन भर्तियों को फंसने नहीं देना है दोस्तों। 1 साल लग गया, सोचिए जूनियर एडेड का रिजल्ट जारी कराने में, सोचिए कोर्ट कचहरी होती है ना। कोर्ट कचहरी इसीलिए होती है कि 1 वर्ष सोचिए लग गया। 1 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, साल भर का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे मैं इस बात की अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे द्वारा बनवाए गए नोट्स को लें। और एक भाई ने हमारे पूछा था कि सर पीजीटी की तैयारी कैसे करें। देखिए, पीजीटी के लिए भी आप पहली बात तो हमारे अगर नोट्स ले लें तो बेहतर है, और नहीं ले पा रहे हैं तो आप सेल्फ नोट्स बनाएं। अब उतना टाइम भी नहीं है। एक एथेंटिक बुक पढ़िए। एथेंटिक बुक कौन सी है? आपके यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी और मार्गदर्शन अकादमी ने बेहतरीन नोट्स बनाया है, जिनमें 21 से 22 पुस्तकों का समावेश है। ठीक है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भरोसा हो तो भाई, भरोसा नहीं रहता, कुछ लोग जैसे कहते हैं तो भैया क्या कहा जाए उसके लिए। कुछ ऐसे भी हमको मिलते रहते हैं जो बोलते हैं कि अपनी फ़ोटो भेजिए, है ना। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। उनके पास फ़ोटो भेज रहे हैं, हम कोई उनसे शादी करनी है या अपने लिए लड़की ढूंढवानी है? अपने लिए लड़की तुम ढूंढ नहीं, बाल बच्चों वाले हैं, शादीशुदा इंसान। तो जाहिर सी बात है कि किसी को फ़ोटो क्यों भेजी जाए। सामने आप देख रहे हैं हमें, और हम ही अपना चैनल चला रहे हैं, हम ही आपसे बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि झारखंड में 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की इसमें भर्ती पर विशेष फोकस कर रही है। सदस्यता जाए उनकी या ना जाए वो अलग बात है, क्योंकि राज्यपाल डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो अभी तक इस सब पे पूरा सब कार्यक्रम हो गया होता, पूरा कंप्लीट सब आ गया होता। लेकिन अभी तक कोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के पश्चात भी अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। विधानसभा अध्यक्ष को इस पर निर्णय लेना चाहिए, उन लोग से, वहाँ के राज्यपाल को। ठीक है, लेकिन वो इस बार में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में संज्ञान लेंगे। अब उनका ये राजनीतिक मैटर है, वो लोग अपना जाने। यहाँ पे जो किया जा रहा है वो आप पहले अपनी भर्तियों के संबंध में जानते रहिए। जो लोग कह रहे हैं 63,000 वैकेंसी नहीं आएगी प्राइमरी की, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि 63,000 वैकेंसी आने में कोई पसोपेश ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। निश्चित रूप से आएगी वैकेंसी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है
तो उन्हें क्या कहा जाए, उनके बारे में क्या बताया जाए। आइए दोस्तों, आप लोगों से कुछ और बातें कर लेते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को इसमें पूरा विषयवार कार्यक्रम बताने जा रहा हूँ। पूरा विषयवार कार्यक्रम आप लोग देखिए कि टीजीटी आपका पेपर कब होगा। पहली बात तो टीजीटी का एग्ज़ाम एक चरणीय होगा। एक चरणीय एग्ज़ाम होने का मतलब ये है कि आपका प्री मेंस जैसी कोई बात एलटी के लिए नहीं होगी। टीजीटी आपका हमेशा एक चरणीय होता है। जब से संशोधन हुआ है 2021 का, तो उसमें कोई पशुपेश की स्थिति ही नहीं है। ठीक, प्रवक्ता के बारे में आप जानते ही, प्रवक्ता आपका जो होगा, ठीक है, वो 2 चरणीय होगा। आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा। और देखिए, जो विषय में जिन विषयों में बीएड अनिवार्य है, जैसे कि एलटी में, तो एलटी में सभी विषयों में बीएड अनिवार्य है। वहाँ बीएड की अनिवार्यता से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है। उसका नाम ही है एलटी। जब प्रशिक्षित है ही वो, तो जाहिर सी बात है गैर प्रशिक्षितों को कहाँ से मिल पाएगा। ठीक है। अब रही बात ये कि एक बार मुद्दा ये भी चल निकला था, आपने देखा होगा, योग्यता एक समान होगी। तो उस दिशा में हम लोगों ने कहा कि सर योग्यता एक समान कर दी जाए। तो उनका यह कहना था कि बोर्ड गठित हो जाए। उनका इशारा चयन बोर्ड की ओर था, या आयोग बन जाए। तो जैसे ही बन जाता है तो उसके साथ में चर्चा की जाएगी, उसके बाद में बदला जाएगा। तब तक भर्तियों का कार्यक्रम चलता रहेगा। और जिस भर्ती में जैसे आप अप्लायर हैं, हम इसीलिए चाह रहे हैं कि भर्तियाँ निकल आएँ। उसके बाद में अगर बीएड अनिवार्य भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लगातार इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 15 दिसंबर को आपका कार्यक्रम लगा हुआ है। 15 दिसंबर को 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। पहला शिफ्ट आपका शुरुआत होगा 8 बजे से, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 10:30, 10:30 बजे तक 2.5 घंटे में आप लोगों का पेपर हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद 11 बजे से स्टार्ट होगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30, ये सेकंड शिफ्ट आपका होगा। फिर आ जाइए उधर 2 बजे से, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4:30, ये थर्ड शिफ्ट में आपका होगा। और पेपर एक ही दिन में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जिनमें आप लोगों का साहित्य का, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, और क्या कहते हैं आपका सामाजिक विज्ञान सेकंड शिफ्ट में रहेगा। और क्या कहते हैं थर्ड शिफ्ट में आप लोगों का कार्यक्रम रहेगा। थर्ड शिफ्ट में जो छोटे विषय हैं, जिनमें कम पद होते हैं, जैसे कला है, आपका संगीत है, इन सब विषयों को भेजा जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि 2-2, 3-3 विषय से फार्म भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी हिसाब से अपना आप लोगों का कार्यक्रम सब आता रहेगा। और हम आपसे बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें दोस्तों। और यहाँ आपको टीजीटी का पूरा कार्यक्रम बताया गया। तो 3 शिफ्ट में आएगा। शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा सेकंड फेज में जाएगा इस बार। ठीक है। और आपका एलटी का भी मैं कार्यक्रम बता दूं, 15 अक्टूबर को विज्ञापन का प्रकाशन हो जाएगा दोस्तों। 15 अक्टूबर को आपका विज्ञापन निश्चित आ जाएगा। 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को, इससे अब आगे पीछे नहीं होगा। एक चरणीय पेपर होगा, आपका प्री मेंस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि ये लोग पाठ्यक्रम नहीं बना पाए थे, इसीलिए लागू नहीं हो पाया, नहीं लागू हो जाता। समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के भाई बहन भले ही हमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जनहित कार्य कराया गया है। अब आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। अगर आप इच्छुक हैं फ़र्ज़ निभाएं, इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ हमारे ओर से आपको सिर्फ बातें ही बताई जाती हैं, होता कुछ नहीं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको स्वयं दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको बाहर नहीं करेगा दोस्तों। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी होगी। इसके अलावा आप लोगों को एक विषय जो मैंने अभी आपको बताया है ना,
कि आपका कंप्यूटर साइंस का जुड़ जाएगा। कंप्यूटर साइंस की विज्ञप्ति बहुत जल्दी ही आप लोगों को छोटी सी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और 7 से 8 दिन के लिए आपको पोर्टल खुलेगा जिस पे आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस दिशा में लगातार प्रयास हमारे चैनलों के माध्यम से हो रहा है और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद में आपका प्राइमरी की भर्ती है। प्राइमरी की भर्ती के लिए भी अथक प्रयास किया गया। तो दोस्तों, जितना प्रयास हमारे चैनलों ने किया है कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ कोऑपरेट करना भी आपको आवश्यक है। कोऑपरेट करें, सहयोग करें, सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो सच बोलता है ना, विरोधी उसी के पैदा हो जाते हैं। जो सच बोलता है, जो आपके हित का कार्य करता है, विरोधी उसी के पैदा हो जाते हैं। लेकिन विरोध का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि आप जो चाहें मर्जी आए मुंह में वो भी बोल दें किसी को भी, है ना। अगला व्यक्ति प्रतिष्ठित है, उसका 1000 लोगों के बीच में सम्मान है। 1000 आज हमें जानने वालों की संख्या 50,000 के ऊपर तो कम से कम होगी। पूरे देश की बात बता रहे हैं, है ना। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन 50,000 लोग कम से कम, 24,000 सब्सक्राइबर हैं तो 50,000 लोग तो कम से कम जानते ही होंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता है, जिस तरीके से लोग पहचानने लगे हैं, कभी मुलाकात होती तो बोलते हैं सर आपका चैनल चलता है क्या। पहला प्रश्न उनका यह रहता है, कितना आदर देते हैं, है ना। बस यही चीज़ें हैं कि अपना कार्य हम करते हैं। और देखिए दोस्तों, तैयारी के लिए यही है, सेल्फ नोट्स बना लीजिए। जो लोग नोट्स नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, और जो लोग नोट्स लिए हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। सेल्फ नोट्स का मतलब ये है कि देखिए, पढ़ते समय अगर लिख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, आकर्षक थंबनेल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई झूठी न्यूज़ आपको दी जाए। आपको सही न्यूज़ ही हमारे माध्यम से दी जाती है, और हमने आज तक आपको जितनी सूचनाएं दी हैं वो सब जा कर के सही हुई है। दोस्तों, आप लोगों को ये आधे घंटे का जो हमने कार्यक्रम बना करके दिया है, इसके पीछे सिर्फ यही मकसद था कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे माध्यम से किया जाए। और मैं इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ कि हम अपने इस लक्ष्य में, इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। आपकी कोई भी समस्या हो उसको लेकर के आप भेजिए, समस्या आपकी समाधान हमारा। ये आपका कार्यक्रम प्रतिदिन आपके लिए आया करेगा, जिस पे कि आप लोगों को सारी चीज़ें, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। व्हाट्सएप पे हम आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, उसके पीछे रीज़न है कि व्हाट्सएप आपकी नोट्स बुकिंग का एक तरीका है, कि जरिया है। आप अपनी समस्या लिख करके भेज दीजिए, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, आपका नाम भी बोल दिया जाएगा उस पर। अगर आप अच्छे से आएंगे, आप बता दीजिए कि क्या आपका नाम लिया जा सकता है चैनल पे, तो यहाँ पे आपसे आपका नाम भी ले करके समस्या समाधान कर दिया जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, जब आप नोट्स प्राप्त करें तो आप उसके बारे में हमें अवश्य सूचित करें, क्योंकि नोट्स की फ़ोटो आप लोगों को भेज देने अपेक्षित है, ठीक है। तो नोट्स आप लोग बुक करने के लिए 8115998001 पे अपना एड्रेस, पिन कोड सहित भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। और रही बात यह कि देखिए, भर्तियाँ तो बेशुमार हैं, लेकिन तैयारी तो आपको ही करना है ना दोस्तों। लगे रहेंगे तब जाके कामयाबी मिलेगी। और सोचे छोड़ दे ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे जो पढ़ ही नहीं रहे, है ना, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि अरे आएगा एग्ज़ाम तो देखा जाएगा, डेट आ जाने दीजिए। तो डेट तो आ गई है, बस आप लोगों के लिए गजट प्रकाशित होना है। जिस दिन मेंबर आ गए उसी दिन गजट प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 लोग मिल कर के नोट्स लेते हैं तो उनको 500 की छूट भी दी जाएगी, ठीक है। 2 लोग मिल कर के नोट्स लेते हैं तो 500 की छूट भी मिलेगी। जाहिर बात है, 500 की छूट आप लोगों का अच्छा ऑफर है अगर 2 लोग मिल कर के लेते हैं। ये मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक रूम में रहते हैं, 2 लोग मिल कर के लेते हैं, तो भाई उनके लिए मान लीजिए कोई नोट्स जैसे 500 का पड़ता है ना। तो अगर 2 लोग मिल कर के लेते हैं, 2 लोग मिल कर के लेते हैं तो उनका 1000 पड़ता है, उन्हें 500 मिल जाएगा। ये सिर्फ एक बात बताई जा रही है, नोट्स का रेट थोड़ी नहीं 500 नोट्स का रेट विषय के हिसाब से है, जिस तरीके का जैसा विषय उसी हिसाब से है। 500 का तो नोट्स भाई उपलब्ध करा पाना नामुमकिन है। आज की महंगाई के ज़माने में मुद्रण का खर्च, ये सब खर्च, इतने ज़्यादा महंगाई है
है ना, पोस्ट करवाना है, तमाम प्रकार की चीज़ें। इतनी महंगाई है कि इतने में तो संभव नहीं है, लेकिन बेहतरीन देने का प्रयास हमने किया है और आप लोगों को स्वयं दिखेगा, ये सारी चीज़ें स्वयं दिखेगी। तो इसी प्रकार से बने रहें, अपना अनुराग बनाए रखें दोस्तों। हमने आप तक इस आधे घंटे के कार्यक्रम में बहुत कुछ पहुंचाया, बहुत कुछ जानकारी दी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।